हेलो, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे। आज एकादशी है और आज हमने यही सोचा कि क्यों ना एकादशी स्पेशल पर एक वीडियो बनाई जाए। तो आज मैं एकादशी के संदर्भ में ही आपको बताना चाहूँगी कुछ। एकादशी का व्रत हमने ज़्यादातर देखा होगा कि ज़्यादातर ये व्रत ओल्ड पीपल द्वारा किया जाता है, वृद्ध लोगों द्वारा किया जाता है। और वे इस व्रत को मेनली तब पकड़ते हैं अधिकतर जब वो बुज़ुर्ग हो गए होते हैं, अपने संसार के काम धंधों से निफराम हो गए होते हैं, या वो एकांकी जीवन जी रहे होते हैं। यानी अगर किसी का पति बिछुड़ गया है तो पत्नी एकादशी का व्रत धारण कर लेती है, या किसी की पत्नी बिछुड़ गई है तो पति एकादशी का व्रत धारण कर लेता है। एकादशी का व्रत ज़्यादातर हमने ऐसे ही लोगों को देखा है करते हुए कि जब उनका जीवन साथी उनसे बिछुड़ जाता है इस दुनिया से, तब वे एकादशी का व्रत धारण करते हैं। पर मैं पूछती हूँ, तब व्रत धारण करने से क्या होगा? आप अपने दाम्पत्य जीवन में, दाम्पत्य अवस्था में रहते हुए एकादशी का व्रत धारण कीजिए ना। हाँ, वो संयम का व्रत है, उसमें संयम की पराकाष्ठा है। एकादशी का व्रत मांगता ही संयम है, संयम दाम्पत्य रिश्तों में। जब आपका जीवन साथी आपसे हमेशा के लिए बिछुड़ गया है, तब एकादशी करने का क्या ऐसा लाभ, ये बताइए। दाम्पत्य जीवन में आप संयम धारण करके एकादशी का व्रत करते हैं तो उसका लाभ भी पाते हैं, और तब ईश्वर को भी खुश करते हैं कि देख भगवान, हमने तेरे लिए संयम धारण किया है, हम दोनों पति पत्नी ने। जब आपके ऊपर संयम भगवान की तरफ से ही धारण करने योग्य हो गया है, अगर आपका जीवन साथी बिछुड़ गया है तब आप व्रत कर रहे हैं, आप प्रभु को पहले से ही खुश करिए ना अपने दाम्पत्य जीवन में व्रत रख के, एकादशी का व्रत रख के, कि प्रभु हम अपने दाम्पत्य जीवन में ये एकादशी का व्रत आपके लिए धारण कर रहे हैं। तो प्रभु उससे कितना खुश होगा, और हो सकता है आप दोनों की उम्र बहुत लंबी करे है। आपको पार लगाने की खातिर ही तो प्रभु कुछ ऐसे बंदोबस्त करता है संसार में जिससे कि आप उसकी तरफ अग्रसर हों। तो आप दाम्पत्य जीवन में रहते हुए उसकी तरफ अग्रसर होइए ना। क्यों इंतज़ार करते हैं कि जब हमारा कोई जीवन साथी बिछुड़ेगा तब हम व्रत पकड़ेंगे? ऐसा ना करिए। जो भी आप व्रत करते हैं उसे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए धारण कीजिए। लेकिन हाँ, जो भी आप व्रत करें उसके किस्से कहानियों या उसके संदर्भ में अंदर तक टटोल के व्रत करें कि मैं ये व्रत देखा देखी ही कर रहा हूँ, या कुछ लाभ या फल की आशा में कर रहा हूँ, या मैं प्रभु को खुश करने के लिए और अपने संयम को, चाहे वो भोजन संबंधी संयम हो, चाहे वो काम संबंधी संयम हो, चाहे वो वाक या बोलने संबंधी संयम हो, मौन रह के, मतलब किस तरीके का संयम मैं इस व्रत में धारण कर रहा हूँ और क्यों धारण कर रहा हूँ, और किसको खुश रखने के लिए कर रहा हूँ, समाज को, अपने को, या अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को खुश रखने के लिए कर रहा हूँ। तो जो भी हम व्रत या जो भी हम उपवास वगैरह धारण करते हैं, सिर्फ कर्म कांडों के ऊपर या देखा देखी धारण ना करें। उनके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करें और उस लॉजिक के आधार पर ही किसी व्रत को पकड़ें या व्रत का पालन करें। ठीक है। अब एकादशी के व्रत की बात बताती हूँ। एकादशी का व्रत वैष्णव लोग ज़्यादा करते हैं, जो भगवान विष्णु या उनके अवतारों को मानते हैं और उनमें बहुत विश्वास करते हैं। एकादशी का व्रत वैष्णव लोगों द्वारा ज़्यादा किया जाता है। इस व्रत को धारण करने का अर्थ यही है कि भोजन संबंधी संयम, काम संबंधी संयम, ये दो संयम इसमें लागू होते हैं। भोजन संबंधी और काम वासना से संबंधित संयम इसमें लागू होता है। तो बहुत से ग्रस्त लोग इस एकादशी के व्रत को पकड़ने से भी डरते हैं कि हम क्यों धारण करें। क्यों भाई, कर लो ना धारण। पति से भी कह दो कि आज ऐसे संबंध हमसे नहीं बनाना, और क्या है, पति का भी व्रत हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा।
तो ये व्रत जोड़े से जब किया जाता है, जोड़े से यानी कि पति पत्नी जब सम्मिलित रूप से इस व्रत को करते हैं, तब ये ज़्यादा लाभकारी और सिद्धता देता है और खुशियाँ लाता है घर में। हाँ, पति पत्नी दोनों का संयम मायने रखता है इस व्रत में। ठीक है, ये क्या व्रत किया कि जब कोई जीवन साथी बिछुड़ गया हमेशा के लिए, तब आप व्रत धारण कर रहे हैं। अरे जीवन साथी बिछुड़ गया, अब तो भगवान ने आपको संयमित कर ही दिया है, कर ही दिया है। तब करते ना संयम, जब आपका जीवन साथी प्रेजेंट था, वो भी करता और आप भी करते। तो एकादशी की व्रत की महिमा अपार है, बहुत अपार है। एकादशी का व्रत करने से इंसान में संयम आता है ना, काम वासना पे विजय प्राप्त करता है और प्रभु की तरफ अग्रसर होने में उसको कोई नहीं रोक सकता। एकादशी के व्रत करने से अगर कोई एकादशी के व्रत 20-30 साल भी कर ले तो वो मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। ठीक है, मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है अगर कोई एकादशी का व्रत 20-30 साल भी कर ले। समझे? तो कैसा रहा आपको ये सब जान के? अच्छा लगा? चलिए आगे बताते हैं। एकादशी भगवान विष्णु का व्रत है। ये कैसे शुरू हुआ, किस बात से शुरू हुआ, इसकी कथा लंबी है, पर मैं आपको थोड़ा संक्षेप में बताना चाहूँगी। एकादशी का अर्थ होता है 1 और 1 11, है ना। एकादशी का अर्थ होता है 1 और 1 11। 11 मतलब होता है, 11 मतलब क्या होता है? 11 मतलब होता है 1 + 1 2 नहीं, 1 और 1 मिल के जो 10 + 1 11 बनाते हैं। अब सुनिए, 11वां हिस्सा किसका होता है? 11वां हिस्सा किसका होता है? 11वां हिस्सा होता है उस व्यक्ति का जो 10 विकारों पर विजय प्राप्त कर चुका है। 10 विकार क्या होते हैं? 10 विकार होते हैं मोह, माया, मद, काम वासना, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, और क्रोध, लिप्सा, हिंसा। ठीक है, और चोरी, चकारी, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, ये सारे 10 विकार होते हैं। ठीक है, इन विकारों पर जो विजय प्राप्त करता है वो 10 + 1 11 एकादशी के व्रत का पालन करता है, धारण करता है, और उसे मोक्ष प्राप्ति की दिशा में कोई नहीं रोक सकता अगर वो एकादशी का व्रत 20-30 साल भी धारण कर ले। समझे आप? एकादशी का व्रत में संयम आता है, और संयम आप उस व्रत वाले दिन ही करते हैं विशेषतः। लेकिन जब आप इस व्रत को लंबे समय तक चलाते हैं, लंबे समय तक चलता है, तो आपके दाम्पत्य जीवन में संयम उतरने ही लगता है, और ये आपके मोक्ष की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि का कार्य करता है। ठीक है, तो एकादशी व्रत करने से घबराइए मत, ज़िंदगी में संयम लाने से घबराइए मत। ज़िंदगी में संयम लाते हैं तो आप अपनी आत्मा को यहाँ माया जाल के चंगुल से निकाल पाते हैं। हमें ये मानव जीवन अपनी आत्मा को माया जाल के चंगुल से निकालने के लिए ही तो मिला है। आप क्या सोचते हैं, ऐश मौज मस्ती और सैर सपाटा घूमना फिरना करके आप इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे? हैं? कितनी बार आए हैं इस दुनिया में, कितनी बार रुखसत होंगे? हैं? जब तक आप अपने आप को पाएंगे नहीं, जब तक आप अपने आप को जानेंगे नहीं, जब तक संयमित जीवन नहीं जिएंगे, आपका कल्याण नहीं होने वाला। इस आवागमन में पड़े रहेंगे, आएंगे फिर जाएंगे, फिर आएंगे फिर जाएंगे। कभी कैसी काया मिलेगी, कभी कैसा दुख सुख मिलेगा, कभी कैसी काया मिलेगी, कभी कैसा दुख सुख मिलेगा। अगर आज आपके हिसाब से अच्छी स्थिति आपकी है तो क्यों ना प्रभु की तरफ बढ़ लिया जाए, है ना। तो ये बात है।
तो एकादशी का व्रत रखिए, खुश रहिए। और दाम्पत्य जीवन में एकादशी का व्रत रखने से जो फ़ायदे होते हैं वो जीवन साथी के बिछुड़ने के बाद एकादशी व्रत रखने से इतना लाभ नहीं होता जितना आप जीवन साथी के रहते हुए उसके साथ मिलकर एकादशी का व्रत रखें। एकादशी के व्रत में उपवास में हल्का भोजन, संयमित भोजन और काम वासना में संयम रखना होता है पति पत्नी दोनों को। ये दो तरीके का संयम होता है जो आपके क्रोध पर भी नियंत्रण करता है, आपके आवेग का नियंत्रण करता है, आपको सहज अवस्था में रखता है और आपको भगवान विष्णु की तरफ खींचता है जो मोक्षदाता है ना। तो ये बात है। जय श्री राधे, जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। खुश रहिए आप सब। आज बस इतना ही, फिर कभी बताएंगे।